ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में। और आज हम देश की बात कर रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश अग्रवाल जी के साथ। अग्रवाल साहब, आपने ब्रेक पे जाने से पहले बात की थी कि कांग्रेस की पॉलिसी है कि सबको साथ लेके चलने के लिए। इसी से मिलता जुलता नारा तो प्रधानमंत्री ने भी दिया था, सबका साथ सबका विकास। लेकिन क्या 6 महीने का शासनकाल इस बात की गवाही है कि सबका साथ है, सबका विकास है? मुझे लगता है इनके बारे में कोई भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता सबको साथ लेके चलने वाली बात। जब इन्होंने अमित शाह जी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो आप देख लीजिए क्या मैसेज गया चारों तरफ कि भाई अब झगड़े होंगे, यूपी में झगड़े होंगे, जहाँ भी चुनाव होंगे वहाँ झगड़े होंगे। और जब से बने, जब से वो झगड़े का सिलसिला चालू है अभी भी। ये जब तक दो कौमों में झगड़ा नहीं कराएंगे, इनको मकसद हल नहीं होता। इनके बनने के बाद यूपी के झगड़े हुए, दिल्ली में झगड़े हुए, बंगाल में देख लो आप, जहाँ भी चुनाव होंगे ये एक नीतितर तरीके पे आपस में झगड़ा करा कर चुनाव लड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कोई इन पे विश्वास करेगा। कोई विश्वास करेगा। बहरहाल बात चल रही थी कांग्रेस के लिए करके। चुनाव के बाद कांग्रेस में एक बड़ा हतोत्साहित सा माहौल है, निराशा का माहौल है और कांग्रेस की लीडरशिप पे सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों ने सीधे सीधे राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया इस शर्मनाक हार के लिए। सोनिया गांधी जी पर भी सवाल उठे, दोनों ने इस्तीफे की भी पेशकश की थी लेकिन हुआ कुछ नहीं। ज़रूरत महसूस की जा रही साहब कांग्रेस के अंदर कुछ नई टीम बने या ओवरहॉलिंग कांग्रेस की हो, रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है तो क्या कांग्रेस मतलब ऐसे निराशा के दौर से गुजरती रहेगी? बस जब एक समय आता है और मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं तो निराशा तो होती है, पूरा घर निराश हो जाता है, बच्चा फेल हो गया। हम एक चुनाव लड़े, एक चुनौती थी, उस चुनौती का सामना हर चुनाव में हर पार्टी करती है। अब हम अपने से नहीं हारे, हम झूठ से हार गए, हम बेईमानी से हार गए, हम हार गए, लेकिन हमारी पार्टी थोड़ी ख़त्म हो गई। नंबर 2, क्या चीज़ सोनिया गांधी या राहुल गांधी की गलत है जिस पे सवाल उठाए जा सकते हैं? बेहतरीन नेतृत्व है उनका, बेहतरीन काम करने वाले लोग हैं, मेहनत करने वाले हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे कोई सियासी घर का बेटा बता दो जिसने अपना जीवन झुग्गी वाले के घर से शुरू करा हो, सिवाय राहुल गांधी के। मुझे कोई सियासी घर का बेटा बता दो जिसने कंधे पे तसला लेकर श्रमदान किया हो ये एहसास कराने के लिए कि हम गरीब के साथ हैं और हमारी पार्टी बनी भी उन्हीं लोगों से। लेकिन उन सब चीज़ों का अग्रवाल साहब बहुत ज़्यादा असर पड़ा नहीं। लोगों ने उसे सिंबॉलिज्म के तौर पे लिया कि सिर्फ ये एक तरह से या तो दिखावा है या एक सिंबॉलिज्म टाइप का है, प्रतीकात्मक। सर, नरेगा किसने शुरू करा? वो उससे जुड़ी हुई कड़ी है। हम अमीर आदमी के लिए नहीं, हम गरीब आदमी से बने हैं। कांग्रेस कमज़ोर से बनी है। कांग्रेस कमज़ोर के लिए काम करती है, गरीब के लिए, पटरी वाले के लिए, अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले के लिए, झुग्गी वाले के लिए, किसान के लिए, खेतीहर मजदूर के लिए। हमारा जो निशाना रहता है। क्यों आम आदमी कांग्रेस का साथ छोड़ गया? मैंने बताया, दिल्ली में भी छोड़ गया कांग्रेस, देश में भी छोड़ दिया, महाराष्ट्र में भी छोड़ दिया, हरियाणा में छोड़ दिया। क्यों आम आदमी दूर होता जा रहा कांग्रेस से? सर, सबसे बड़ा उदाहरण है ये कि हम झूठ से हारे। हमारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाई आज की सरकार 6 महीने में, एक बिंदु पर भी। मैं चैलेंज करता हूं कोई मेरे से बहस करे इस बारे में। तो मुझे दिल्ली में तो पिछले साल एक नई नवेली पार्टी ने आपको हरा दिया, मतलब उखाड़ फेंका एक तरफ से। सर, उसके कई कारण हैं। चुनाव हारा सिर्फ एक वजह से नहीं। कोई पार्टी में हमारी कमी नहीं है, कोई हमारे यहाँ पार्टी में कोई कातिल, चोर या लुटेरे नहीं है। हमारी पार्टी जिन लोगों के लिए काम करती है हम उस आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन अब जो नई पार्टी आई उसने क्या सब बात दिखाए, क्या पूरे हो गए वो? यही मैं कह रहा हूँ कि ये शायद आज के समय में नहीं समझ में आए, लेकिन कुछ दिन बाद समझ में आएगा। पिछले 1 साल में दिल्ली वालों का वक्त ख़राब हुआ ना। एक पैसे का काम नहीं है कहीं। आप मुझे डेवलपमेंट के किसी काम में प्रोग्रेस दिखा दें आप, तो फ़ायदा क्या हुआ ऐसी सरकार के आने का या हमें हटाकर नए लोगों को बैठाने का जिनको मालूम ही नहीं करना क्या है? तो अगर आपके मुताबिक अगर दिल्ली की जनता की आवाज़ समझ में आ गई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि साहब दिल्ली से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू होगा। तो मुझे लगता है आप हमारा 15 साल का इतिहास देख लें। अगर दिल्ली में हर व्यक्ति कहता है बदलाव आया है जो और कोई कहीं नहीं दे पाया। अगर बीजेपी ने भी दिल्ली वालों के लिए कोई वायदा करा था तो कुछ ही नहीं कर पाए।
नीचे भी वो थे, नीचे इनके एडमिनिस्ट्रेटर है, ऊपर वो है। आप बताइए कोई बदलाव हुआ तो, कोई नई नीति लाए हो, कोई कार्यक्रम दिया हो, कोई डेवलपमेंट के काम की प्रोग्रेस हुई हो। तो दिल्ली के चुनाव की रणनीति क्या, आप तो खैर आप अध्यक्ष दिल्ली के नहीं है, आप इस्तीफा दिया था आपने, लेकिन दिल्ली की राजनीति में हमेशा सक्रिय आप रहे हैं और एक बड़ा रोल रहा दिल्ली के अंदर आपका। तो दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका होगी, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। नहीं, देखिए एक सिस्टम है, अगर कहीं मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन अगर नहीं है तो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और एक टीम होती है, इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन, पब्लिसिटी कमेटी का चेयरमैन, कैंपेन कमेटी का चेयरमैन, तो ये सारी चीज़ें बनती है और चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा और मेन आदमी होता है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होता है। तो ये माना जाए कि साहब लवली जी के नेतृत्व में दिल्ली का चुनाव लड़ा जाएगा? हाँ, बिल्कुल। और जो बाकी सब लोग हैं, आप हैं, शीला दीक्षित जी हैं और अजय माकन जी दिल्ली के हैं, वो सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन दिल्ली में तो ये आरोप लगता है कि साहब कांग्रेस के जितने दिग्गज हैं दिल्ली में, वो सब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कांग्रेस का बंटाधार यहाँ पर हुआ है। नहीं, मुझे कुछ गलत फहमी होती है। देखिए लोकतंत्र है, अगर मान लीजिए मेरा और मुख्यमंत्री जी का कोई टकराव था तो वो उनको हटाने का टकराव नहीं था, वो सिर्फ इतना था कि पार्टी की अनदेखी ना हो और जो मुद्दे आज के लोग परेशान हैं, जिन मुद्दों को, उनको पूरा किया जाए। बिजली पे परेशान थे या पानी से परेशान थे, वो पूरे किए जाए। आज भी दिल्ली में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है कि दो ग्रुप आपस में आमने सामने लड़ रहे हों, आप कोई नहीं बता सकते। आपने कभी देखा पिछले 10 साल के अंदर कि 20 एमएलए एक तरफ है और 20 एक तरफ है? नहीं, सिर्फ पार्टी में पार्टी काम कर रही है, वहाँ काम कर रहे थे, अपनी असेंबली काम कर रही थी, मुख्यमंत्री जी के साथ थे सब लोग, और आपस का जो जोड़ नहीं हो पाया वो नुकसान हुआ उसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता, हम कोई कमज़ोर नहीं है किसी सूरत में भी, कोई ग्रुप नहीं है दिल्ली में। किन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस तब चुनाव में जाएगी? विकास के मुद्दे। हम आपके भी झूठ नहीं बोलेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, हम बोल सकते हैं, हम ये कह देंगे हर एक को जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, 10-10 हज़ार रुपये की पेंशन करेंगे। अब मैं तो खुद भी मांग करी थी पार्लियामेंट में कि 5,000 रुपये मिनिमम पेंशन होनी चाहिए। हम कह सकते हैं और कहना भी चाहिए, जब हम चुनाव में जा रहे हैं, हम लोगों के हित की बात कर रहे हैं तो, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, जो हम मैनिफेस्टो में लिखेंगे उसे 100% पूरा करेंगे जीतने के बाद। चलिए, जीतने के बाद पूरा करेंगे, लेकिन अगर नहीं जीत पाए तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ जो एक्सपेरिमेंट किया था उसे दोहराया जाएगा? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली से कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो। और अग्रवाल साहब, आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ आए, आपने बहुत बेबाकी के साथ अपनी बातचीत रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता JP अग्रवाल, जिन्होंने बहुत बेबाकी के साथ तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।